हेलो एवरीवन, नमस्कार। परिवर्तन और आपका शरीर। यदि प्रकृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन के भागीदार आप भी होंगे, चाहे वह परिवर्तन सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो। ये जो प्रकृति में परिवर्तन है यह बहुत तरीके से हो सकता है। कई बार हमारे शरीर या हमारे शरीर के तत्वों में परिवर्तन हमारे आहार से आता है। उसी तरीके से जितना परिवर्तन आपके शरीर में आपके आहार से आता है उससे कहीं ज़्यादा प्रभाव आपके विचारों का आपके शरीर पर पड़ता है, आपके विचारों का आपके अंदर प्रेजेंट तत्वों पर पड़ता है, एलिमेंट्स पर पड़ता है। और इसी के साथ जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें आपने कैसा परिवर्तन कर रखा है, क्या चेंजेस कर रखे हैं, कितनी ग्रीनरी है, कैसा एनवायरनमेंट रखा है आपने, उसका भी आपके शरीर पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो ये जो प्रकृति में परिवर्तन है, चाहे आप अपने आहार से कर रहे हों, अपने विचारों से कर रहे हों या फिर आपके आसपास का जो स्पेस है उसमें परिवर्तन है, इन सभी तरीकों से प्रकृति में परिवर्तन होता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका परिवर्तन सकारात्मक है या फिर नहीं। यदि आपका परिवर्तन सकारात्मक है तो वह आपके शरीर पर भी दिखेगा, उसका इफेक्ट सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। पर यदि आपका यह जो परिवर्तन है वह सकारात्मक ना होके ऐसा है जो हमारी प्रकृति को डिस्टर्ब करने वाला हो, हमारे शरीर की, हमारे अंदर की प्रकृति को डिस्टर्ब करने वाला हो या फिर हमारे बाहर की प्रकृति को डिस्टर्ब करने वाला हो, इन दोनों ही तरीकों में आप ये देखेंगे कि आपका जो शरीर है इससे बहुत ही प्रभावित होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि हमारी पंच तत्वों की प्रकृति में इम्बैलेंस कैसे हो सकता है, कई बार हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जो है अपना आहार अच्छा रख रहे हैं, हम लोग विचार अच्छा रख रहे हैं, लेकिन हम लोगों के जो आसपास का स्पेस है, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो हमारे घर के अंदर का है या फिर घर से बाहर है, वहाँ पर हमने इम्बैलेंस कर रखा है। आप कई बार ऐसा देखते होंगे कि आप बाहर रहते हैं अपने घर के तो आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत इंजॉय वाले मूड में रहते हैं। लेकिन जो आप अपने घर में स्टेप इन करते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये लगता है कि आपको बहुत ही बर्डन फील होने लगता है, आप बहुत ही डिस्टर्ब होने लगते हैं, चिड़चिड़े से होने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो अंदर की प्रकृति है, कहीं ना कहीं आपका जो स्पेस आपने क्रिएट किया है अपने घर का, उससे डिस्टर्ब हो रही है, उससे इम्बैलेंस हो रही है। तो आप अपने शरीर पर कितना भी ध्यान दे लें, अगर आपने अपने आसपास का स्पेस नहीं अच्छा रखा है, अपना एनवायरनमेंट नहीं अच्छा रखा है, अपनी हवा अच्छी नहीं रखी है, तो आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है, कई बार हम अपने शरीर पर बहुत मेहनत कर लेते हैं लेकिन हम अपने आसपास का वातावरण नहीं देखते हैं, आसपास का एनवायरनमेंट नहीं देखते हैं, और वही एनवायरनमेंट हमको काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर जाता है। तो इसलिए आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर प्रकृति में इम्बैलेंस हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन में आपको बराबर का भागीदार होना पड़ेगा। अब क्या है प्राकृतिक इम्बैलेंस और कैसे यह हमारे शरीर को प्रभावित करती है, हमारे शरीर के अंदर की प्रकृति को प्रभावित करती है। यदि प्रकृति की बात करें तो हमारी बॉडी के लेवल पर यह दो स्तर पर काम करती है। एक यह हमारे मेंटल लेवल पर काम करती है, हमारे मानसिक स्तर पर काम करती है, और दूसरा यह हमारे शारीरिक स्तर पर काम करती है। अगर मानसिक स्तर की बात करें तो जो मेंटल एट्रीब्यूट्स हैं प्रकृति के, वह 3 प्रकार के होते हैं, सत्व, रजस और तमस। इसी प्रकार अगर हम लोग अपने बॉडी और हेल्थ के लेवल पर बात करें तो जो हमारी प्रकृति है उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। वह है वात, पित्त और कफ। जिस प्रकार से हमारे घर की 16 दिशाएं, 16 डायरेक्शंस पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं, उसी प्रकार जो हमारी शारीरिक प्रकृति है, वात, पित्त और कफ की, यह भी पंच तत्वों का ही कॉम्बिनेशन है। अब अगर हम लोग वात की बात करें तो यह जो प्रकृति है यह 2 तत्वों का कॉम्बिनेशन है। इसमें से जो मुख्य तत्व है वह है एयर एलिमेंट या फिर वायु तत्व। 70% जो वात प्रकृति होती है वह एयर एलिमेंट की बनी हुई होती है और 30% यह स्पेस एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होती है। इसी प्रकार अगर हम लोग पित्त की बात करें
तो जो पित्त है यह 70% फायर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है और 30% इसमें वाटर एलिमेंट होता है। साथ ही जो आपकी वात प्रकृति, पित्त प्रकृति के बाद जो कफ प्रकृति आती है, कफ प्रकृति 70% या मोर देन 70% जो है वाटर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है और इसमें साथ ही साथ अर्थ एलिमेंट भी जुड़ा हुआ होता है। तो जिस तरीके से जो 16 दिशाएं हैं हमारे घर की पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं, उसी तरीके से जो हमारी प्रकृति के फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं हमारे शारीरिक लेवल पे, हमारी बॉडी और हेल्थ के लेवल पर, यह भी पंच तत्वों का ही कॉम्बिनेशन है। और यदि हमारी इन्हीं पंच तत्वों में इम्बैलेंस हो जाता है, यदि यह बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, तो यह हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, हमारे शरीर पर इम्पैक्ट डालता है, हमारे शरीर पर रोग आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो हमारी प्रकृति है फिजिकल लेवल पर, वात, पित्त और कफ की, इनका बैलेंस रहना, इनका संतुलित रहना ज़रूरी है। ना इनका बढ़ना ज़रूरी है, ना इनका कम होना। इन दोनों ही परिस्थितियों में यह हमारे लिए रोग कारक होते हैं। अब कैसे ये जो हमारी शारीरिक प्रकृति है वात, पित्त और कफ की, वह हमारे बाहर का जो स्पेस है, वहाँ के जो 5 एलिमेंट हैं उनसे प्रभावित होती है। यदि हम अपने 16 दिशाओं की बात करें, तो जो हमारे घर की 16 दिशाएं हैं वो कुछ ना कुछ एलिमेंट, किसी ना किसी एक तत्व से मिलकर बनी हुई हैं। इसी प्रकार हमारे जो अंदर का एनवायरनमेंट है, हमारी जो अंदर की प्रकृति है, वह भी इन्हीं पंच तत्वों का कॉम्बिनेशन है। तो यदि आपके शरीर में कोई भी ऐसा रोग हो रहा है जो कि वात से रिलेटेड है, या फिर पित्त से रिलेटेड है, या फिर कफ से रिलेटेड है, इस दशा में आपको अपने घर की इन तत्वों से जुड़ी हुई दिशा देखनी है। जैसे कि यदि आप किसी भी वात रोग से सफ़र कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको अपने घर की एयर एलिमेंट के डायरेक्शंस में या फिर स्पेस एलिमेंट की डायरेक्शंस में इम्बैलेंस चेक करना है। और आप देखेंगे कि आपको 100% वहाँ पर इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। इसी प्रकार यदि आप कफ या फिर पित्त रोग से सफ़र कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी इन दिशाओं में इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। अब आप यदि किसी भी रोग से पीड़ित हैं और आप यह जानना चाहते हैं कि आपके घर की कौन सी दिशा इम्बैलेंस है, या फिर आपके अंदर का कौन सा तत्व इम्बैलेंस है, या फिर जो रोग है वह वात का है, पित्त का है या फिर कफ का है, तो वह आप अपने जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। एंड if you want to know about Panchatattva 16 directions or what is the imbalance of 16 directions, then I will pin the link of all these videos in comment box. Thank you.